संबंधित मामलों में टेक्नोलॉजी का उपयोग करके और स्पेशली इंश्योरेंस में, बीमा में फास्टर असेसमेंट हो। क्रॉप डैमेज अगर हुआ है, एडवर्स वेदर के कारण कोई प्रॉब्लम आई है तो उसका असेसमेंट फास्ट हो, क्लेम सेटलमेंट फास्ट हो और टेक्नोलॉजिकल ट्रूथ से डिस्प्यूट्स में कमी आए। टेक्नोलॉजिकल मेजरमेंट से डिस्प्यूट्स में कमी आए, इसको ध्यान में रखते हुए एक फंड फॉर इनोवेशन एंड टेक्नोलॉजी क्रिएट किया गया है। कवरेज बहुत ज़्यादा बढ़ा है इन 10 सालों में और कवरेज को और अधिक बढ़ाने के लिए कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एंड टू एंड कंप्लीट डिजिटलाइजेशन, एनरोलमेंट से लेके असेसमेंट, क्लेम सेटलमेंट, पेमेंट, डीबीटी के माध्यम से इसको पूरी चेन को रीवैम्प करने का आज माननीय प्रधानमंत्री जी ने निर्णय लिया है और एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और दूसरे संबंधित विभाग कोऑपरेशन से, फाइनेंस से सब मिलके फसल बीमा योजना को एक टोटली नए लेवल पे ले जाएंगे, ऐसा आज निर्णय लिया गया है। अगर इस फसल बीमा योजना का हम एक समरी देखें तो बहुत ही सिग्निफिकेंट चेंज आया है किसानों के जीवन में। ये नंबर ऑफ पॉलिसीज की टर्म्स में देश की सबसे बड़ी इंश्योरेंस स्कीम है। अगर हम इसको प्रीमियम के पैरामीटर पे देखें तो दिस इज द थर्ड लार्जेस्ट बीमा योजना, थर्ड लार्जेस्ट इंश्योरेंस स्कीम। पूरे देश में करीब 23 स्टेट्स और यूटीज इसमें शामिल है। चॉइस होती है स्टेट को, जैसे कुछ स्टेट है जो अच्छे वेलफेयर प्रोग्राम्स में भागीदारी नहीं लेना चाहते, तो चॉइस के हिसाब से 23 स्टेट्स एंड यूटीज इसमें है और 20 एम्पैनल्ड इंश्योरेंस प्रोवाइडर्स हैं। कॉम्प्रिहेंसिव प्रोटेक्शन है और अगर हम यूपीए से कंपेयर करें, 10 साल पहले के बीमा की योजनाओं से कंपेयर करें तो उसमें पूरे ब्लॉक को एक यूनिट लिया जाता था या पूरे तहसील को एक यूनिट लिया जाता था। यानी पूरी तहसील में अगर या पूरे ब्लॉक विच इज़ अ वेरी लार्ज एरिया, उसमें अगर क्रॉप को डैमेज हो तभी जाके किसी किसान को कुछ मिलता था। यानी प्रैक्टिकली बहुत ही वो स्कीम थी जो कि फार्मर्स के वेलफेयर से रिलेटेड नहीं थी और मोदी जी ने आके इस स्कीम में बड़ा चेंज किया, इसको फार्म लेवल पे और लोकल एरिया लेवल पे लेके आए। इससे अगर एक लिमिटेड डैमेज होता है तो भी किसानों को इसका बेनिफिट मिल जाता है। नेचुरल कैलामिटीज के अलावा जो एडवर्स क्लाइमेटिक कंडीशंस है, कई बार ऐसा होता है कि जब फसल बोई होती है उस समय में गर्मी या सर्दी ज़्यादा हो जाए तो उसकी पैदावार कम हो जाती है, तो एडवर्स क्लाइमेट कंडीशंस में भी इसका कवरेज है। फंडिंग पैटर्न नॉर्थ ईस्ट और हिमालयन स्टेट्स के लिए 90-10 है और बाकी सब स्टेट्स के लिए 50-50 है। प्रीमियम प्री डिफाइंड है जिससे कि कोई डिस्प्यूट नहीं हो और रिमोट सेंसिंग और डिजिटल टेक्नोलॉजीज का बहुत इसमें यूज है। करीब 4 करोड़ किसानों को इस स्कीम में बेनिफिट मिल रहा है और करीब 39% ऑफ द ग्रॉस क्रॉप्ड एरिया इन द कंट्री इसके कवरेज में आती है। सबसे बड़ी बात है कि मैक्सिमम बेनिफिट मिल रहा है छोटे और मार्जिनल फार्मर्स को। और कई लोग जो समाज में एक अलग तरह का नैरेटिव बिल्ड करने की कोशिश करते हैं, वो लोग भी जान लें कि इस स्कीम का 57% बेनिफिट मिलता है ओबीसी, एससी और एसटी को, फार्मर्स को और छोटे फार्मर्स को। तो बहुत ही एक अच्छी स्कीम है। टोटल लास्ट 8 ईयर्स में अगर हम देखें तो 1,70,000 करोड़ रुपीस के क्लेम्स किसानों को दिए जा चुके हैं। अगर यही कंपैरिजन इससे पिछले वाले 8 सालों का करें तो 34,000 करोड़ रुपीस के क्लेम थे। कंपेयर टू दैट द क्लेम्स इन द लास्ट 8 years आर 1,70,000 करोड़। सो दिस क्लियरली शोज कि कैसे किसानों को इस स्कीम का एक डायरेक्ट अच्छा बेनिफिट मिल रहा है। This reduces the risk of farming, this increases the certainty and protects the farmers against nature's vagaries. साथियों, दूसरा बड़ा फैसला लिया गया है डीएपी फर्टिलाइजर्स के लिए एक्स्ट्रा सब्सिडी का पैकेज, वन टाइम स्पेशल पैकेज माननीय प्रधानमंत्री जी ने दिया है। किसानों को डीएपी
50 किलो का बैग 1350 रुपए में मिलेगा। आज दुनिया में जितना भी जियो पॉलिटिकल टेंशंस के कारण, डिसरप्शंस के कारण, वॉर सिचुएशंस के कारण जो भी एक्स्ट्रा बर्डन है, वो एक्स्ट्रा बर्डन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बेयर करेगी। ये स्पेशल वन टाइम पैकेज बहुत ही महत्वपूर्ण फैसला है साथियों, और ये दिखाता है कि किस तरह से सरकार का कमिटमेंट किसानों के प्रति है। अगर हम आस पड़ोस के देशों में देखें तो 1350 रुपए पर 50 केजी बैग जो भारत में मिल रहा है, यही सेम क्वांटिटी डीएपी फर्टिलाइजर की पड़ोस के देशों में अगर आप देखोगे तो दिस विल बी मोर देन 3000 रुपीज पर बैग। हमारे देश में प्रधानमंत्री जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे निर्णय लिया है कि इंटरनेशनल मार्केट में कैसे भी फ्लक्चुएशंस आए, अपने किसानों को हमें सुरक्षित रखना है, उनके ऊपर बर्डन नहीं पड़ने देना है। इसीलिए अगर आप देखोगे आज जो मिडिल ईस्ट में कॉन्फ्लिक्ट है, आज जो रशिया यूक्रेन के बीच में कॉन्फ्लिक्ट चल रहा है, आज जो सप्लाई चेन में डिसरप्शन के कारण कई देश अपने यहाँ स्टोरेज करने में लगे हुए हैं, इन सब के कारण जो मेजर सप्लाई डिसरप्शन हुआ, जिसके कारण इंटरनेशनल प्राइसेस बहुत बढ़ गए। हम लोग कैलकुलेशन कर रहे थे, अभी डिपार्टमेंट ऑफ फर्टिलाइजर के अधिकारी साथ में हैं। मार्केट में अगर फेयर प्राइस देखते, कितना 3000 से ज्यादा मिलता है ये बैग, करीब 3000 रुपए से ज्यादा में ये बैग मिलता 50 किलो का डीएपी फर्टिलाइजर का। लेकिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत स्पष्ट तौर पे आज कैबिनेट में कहा है कि 1350 रुपए में ही डीएपी का बैग मिलेगा, और ये भी सभी जो लोग ब्लैक मार्केटिंग करने का प्रयास करते हैं, जो लोग किसानों को ठगने का प्रयास करते हैं, वो लोग भी जान ले कि 1350 रुपए से ज्यादा अगर किसी ने लेने की कोशिश की, उनके अगेंस्ट भी राज्य सरकारें, और मैं राज्य सरकारों को निवेदन भी करूंगा कि वो उनके अगेंस्ट स्ट्रिक्ट एक्शन, लीगल एक्शन ले। साथियों, इस पूरे पैकेज की कॉस्ट करीब 3850 करोड़ रुपए की आएगी, और ये आप अगर देखोगे तो एक क्लियर कमिटमेंट है। पिछले 10 साल का देखो अगर आप, इन 10 सालों में कभी भी किसी भी तरह के डिसरप्शन आए, चाहे कोविड का डिसरप्शन आया, चाहे वॉर का डिसरप्शन आया, किसी भी डिसरप्शन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के ऊपर बोझा नहीं बढ़ने दिया। उन्होंने वो सारा बोझा सरकार के कंधों पे लेना उचित समझा, और इसका एक स्पष्ट अगर डेटा में देखें आप तो 4 से 14 में सब्सिडी फर्टिलाइजर्स की जाती थी करीब 5.5 लाख करोड़ 4 से 14 में, 2004 से 2014 में। 2014 से 24 में ये करीब 12 लाख करोड़ हो गई, 11.9 लाख करोड़, यानी डबल से भी ज्यादा सब्सिडी इन 10 सालों में किसानों को फर्टिलाइजर्स पे दिए, और इसका बहुत ही अच्छा परिणाम भी आया है। देश भर में जहां पर भी जाए हम, अभी हाल ही में महाराष्ट्र में काम करने का मौका मिला था, तो वहां किसानों से जितनी भी जगह बात करते, हर जगह किसानों का ये बहुत अच्छा एक इनपुट आता, फीडबैक आता कि सब्सिडी मतलब फर्टिलाइजर का प्राइस मोदी जी ने बढ़ने नहीं दिया। दुनिया भर में प्राइस कहीं पर भी गया हो, लेकिन वो एक्स्ट्रा बर्डन मोदी जी ने किसानों पे नहीं आने दिया, वो बर्डन सरकार ने अपने कंधों पे लिया। मोदी जी ने ये क्लियर कमिटमेंट किसानों के प्रति दिखाया। ये साथियों 2 बहुत बड़े फैसले आज लिए गए, और अगर इसको हम देखें तो ये एक पूरी सीरीज है। अगर ये सारे फैसले आपके सामने जो रखे हैं, ये फैसले जून में तीसरी टर्म प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार बनी 3rd टर्म के लिए, उसके बाद के फैसले। आप इन फैसलों में क्लियर पैटर्न देखेंगे। ये पैटर्न है किसानों के जीवन से जुड़े, किसानों के खेती से जुड़े हर एक एस्पेक्ट,
इनपुट से लेके आउटपुट तक, टेक्नोलॉजी से लेके क्वालिटी ऑफ इनपुट्स तक, एजुकेशन से लेके डिजिटलाइजेशन तक, रिस्क को कम करने से लेके मार्केट के सपोर्ट को बढ़ाने तक, यानी 360 डिग्री एनालिसिस अगर आप करो किसानों के किसानी का, खेती का, तो उसमें हर एक एस्पेक्ट में, हर एक डायमेंशन में प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने एक क्लियर सपोर्ट और क्लियर इन्वेस्टमेंट के फैसले लिए हैं। आप शुरू से अगर देखो, एमएसपी यानी मार्केट सपोर्ट बढ़ाना, सीसीपी यानी बेटर क्वालिटी ऑफ क्रॉप्स बढ़ाना, एग्रीकल्चरल इंफ्रा फंड को एक्सपैंड किया, यानी किस तरह से खेती से रिलेटेड जितने भी इन्वेस्टमेंट्स की जरूरत पड़े उसको सपोर्ट करना, एडवांस्ड बायोफ्यूल्स, फिर बायो E3 बायोटेक्नोलॉजी को उपयोग में लाना, डिजिटलाइज करना एग्रीकल्चर को, न्यूट्रिशनल सिक्योरिटी और उसके लिए साइंटिफिक इनपुट्स देना, एग्रीकल्चर एजुकेशन बढ़ाना, उसको इंप्रूव करना, लोगों की अवेयरनेस, लाइफ स्टॉक जो उसके साथ सपोर्टिंग इनकम के साधन है उसको बढ़ाना, सस्टेनेबिलिटी को ध्यान देना, कृषि विज्ञान केंद्र के थ्रू साइंस और टेक्नोलॉजी को किसानों तक पहुंचाना, फिर नेचुरल रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली मैनेज करना, फर्टिलाइजर्स का एनपीके आज डीएपी का फैसला, इनपुट्स की कॉस्ट को कम करना, राइट, आय संरक्षण यानी इनकम को सुरक्षित रखने के फैसले, राष्ट्रीय कृषि विकास योजना, कृषि उन्नति, ऑयल सीड्स, फोर्टिफाइड राइस सप्लाई, ये सारे के सारे फैसले किसानों की इनकम को सपोर्ट करने के, उनकी रिस्क को कम करने के, एफसीआई यानी प्रोक्योरमेंट को इंप्रूव करना, नेचुरल फार्मिंग यानी एक सस्टेनेबल वे लाना, तो हर एक तरीके से। और आज के ये दोनों फैसले 22 और 23 नंबर पे अगर टोटल देखें तो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की इस थर्ड टर्म में किसानों से संबंधित टोटल फैसले करीब करीब 6 लाख करोड़ के अब तक हो चुके हैं। 6 लाख करोड़ के ये सारे नंबर्स आपके सामने, और ये करीब करीब सारे आइटम आपके पास में कैबिनेट ब्रीफिंग में, इससे पहले वाले कैबिनेट ब्रीफिंग्स में आ चुके हैं। तो एक तरीके से किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली आए, उनकी ज़िंदगी में बेटर इनकम रहे, रिस्क कम हो, इन सब विषयों पर ध्यान देके कॉम्प्रिहेंसिव डेवलपमेंट ऑफ फार्मर्स वेलफेयर का एक कॉम्प्रिहेंसिव व्यू पॉइंट लेके प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने, एनडीए सरकार ने, मोदी जी की इस तीसरी टर्म में फैसले लिए। साथियों, आपको बहुत बहुत धन्यवाद और एक बार फिर आपको 2025 की बहुत शुभकामना। नाउ विल टेक क्वेश्चंस। 2 नंबर 2। नमस्कार, मैं संदीप दास फ्रॉम फाइनेंशियल एक्सप्रेस। दिस enhancement of this revamping of Pradhan Mantri Fasal Bima Yojana, if you look at the budget estimate, it was for the financial year, it was 14,600 crore roughly for the current financial year. Now yesterday it's 60,000 crore rupees. So what exactly? पूरी स्कीम का एनहांसमेंट है, टोटल स्कीम का जो आउटले है दैट इज नाउ 66,515 crore. That means it will more state will be added or like what? इसमें सब चीजें होंगी, इसमें more farmers will be enrolled, greater coverage will be there, better technology will be included, faster assessments will be made, faster claim settlement. It's a very overhaul in a sense. जो अब तक का अनुभव आया है, इस अनुभव से एक्सपीरियंस गेन्ड सो फार, उससे इसको कैसे एक स्टेप बेटर करें, अभी तक के अनुभव को लेके हाउ डू वी हैव अ न्यूअर बेटर फास्टर फसल बीमा योजना। But this 60,000 is for current fiscal or like ये पूरे स्कीम का है, टोटल स्कीम का है। Okay. शिशिर। अच्छा आप, हाँ यस प्लीज। मैंने ये लिखा ना, एनहांस्ड एलोकेशन ऑफ ₹6 पर ईयर नहीं लिखा है, ये पूरी स्कीम का है। What's the period, sir? Total period for 16? 5 साल का होता है मोस्टली, हर एक स्कीम का 5 साल का होता है, और मोस्टली वो जो फाइनेंस कमीशन की टाइमलाइंस होती है उससे मैच करते हैं ऐसी स्कीम्स को। Okay. कितना है, 22 से करेक्ट है ना फाइनेंस? मतलब फाइनेंस 15th फाइनेंस कमीशन, 15th ना, 15th फाइनेंस कमीशन के साथ को टर्मिनस।
सर मैं लक्ष्मण CNBC आवाज़ से डीएपी के लिए जो सरकार ने एडिशनल पैकेज का ऐलान किया है उसमें पर बैग अगर पूछूं तो कितना इंक्रीमेंट होगा। और आपने कहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन बढ़ रहा था चूँकि रॉ मटेरियल की कीमतें बढ़ रही थी, तो कुछ एस्टिमेट कि कितना रॉ मटेरियल के प्राइस बढ़ा और हम कितना कंपनसेट कर रहे हैं। जितना भी बढ़ा वो पूरा कंपेंसेट कर रहे हैं। अगर ये सब्सिडी नहीं दी जाती एक्स्ट्रा, तो अगर सब्सिडी बिल्कुल नहीं देते, मान लो आज मार्केट से खरीदते, राइट, तो जैसा डिपार्टमेंट की तरफ से भी, और डिपार्टमेंट आपको जब अपनी ब्रीफिंग करेंगे तब डिटेल कैलकुलेशन भी देंगे, तो 3,000 रुपये से 3,000 रुपये से ज़्यादा की कॉस्ट आती एक बैग की। वही बैग अब 50 किलो का बैग 1,350 रुपये में। सो ये इतना सारा पोर्शन है जो कि एक्स्ट्रा प्रोडक्शन, एक्स्ट्रा बिकॉज ऑफ द केप ऑफ गुड होप, रेड सी से नहीं आता आजकल सामान, केप ऑफ गुड होप से आता है, यानी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट भी बढ़ गई, तो वो सब देखते हुए ये सब्सिडी काम हो।